बाजार के देश के मार्केट के जाने माने दिग्गज इस वक्त ये ट्रेड डील अनाउंसमेंट जो है उसकी सराहना करते हुए किस तरह से ये डील जो है वो भारत के बाजार के लिए, भारतीय मार्केट्स के लिए उम्दा साबित हुई है। एक बूस्ट जिसका हमें इंतज़ार था वो बूस्ट हमें मिलता हुआ दिख रहा है, इसकी बात करते हुए। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब हमारे मार्केट एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। आज हमारे साथ बाजार पर बातचीत करने के लिए एंजल वन के राजेश भोसले जुड़ गए हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मार्केट में काफ़ी अच्छा एक्शन है आज और ये एक्शन इंडिया यूएस ट्रेड डील की बदौलत इस वक्त नज़र आ रहा है। यहाँ से फर्दर मोमेंटम किस तरह का देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि बाजार को जिस सपोर्ट, जिस ट्रिगर की ज़रूरत थी वो मिला है और यहाँ से फिर वापस पीछे ना जाकर आगे ही बढ़ने की कोशिश करेंगे मार्केट्स? जी नमस्कार, आफ्टरनून मानसी जी। देखिए डेफिनेटली मोमेंटम जो है पॉजिटिव साइड पे है, बायस पॉजिटिव बन रहे हैं मार्केट्स में। बट एक स्ट्रॉन्ग गैप अप के बाद, जनरली ऐसे गैप अप के बाद मार्केट जो है एक कूल डाउन फेज में चला जाता है, एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। वही देख रहे हैं लास्ट फ्यू आवर्स से। बट बायस अभी भी पॉजिटिव है। अगर आप डेली चार्ट में देखें तो कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम फॉर्मेशन जो है दिखाई दे रहा है। तो मार्केट में ये रणनीति रखनी चाहिए कि कोई भी जो डिप आता है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के आसपास 25,600 25,500 के जोन में, तो वह एक सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा। एंड ऑन द हाई साइड अगर आप देखें तो 26,000 26,300 ये एक जो है रेजिस्टेंस जोन है। तो अभी फिलहाल के लिए मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है। जो एक ट्रिगर एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आ चुका है एंड उसके बाद मार्केट जो है एक रेंज में फंस सकता है। तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखिए और हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करते रहिए। ओके, गिरावट में खरीदारी की रणनीति और ऊपर के स्तर अगर आए तो अपने प्रॉफिट बुक करने के, यानी कि कुछ प्रॉफिट भी एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। राजेश, स्टॉक वाइज फिर आपके फोकस रेडार पर क्या है? आई नो जब मार्केट में काफ़ी गिरावट थी तब भी चैलेंजिंग था स्टॉक्स रेकमेंड करना, और इस वक्त हर तरफ जहां हम देख रहे हैं मजबूती ही मजबूती है। क्या कोई अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं आप? जी ऐसे में उन स्टॉक्स के साथ हम जाना चाहेंगे कि जिन्होंने रीसेंट फॉल में पार्टिसिपेट नहीं किया है एंड जैसे ही पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है तो ये एक मतलब बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। इसमें अगर आप देखें तो औरो फार्मा का चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा है। रिसेंटली स्टॉक जो है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम में रहा है एंड जो ट्रेड डील है उसमें फार्मा स्पेस को भी एक पॉजिटिव जो है एक मोमेंटम दिखाई दे रहा है। औरो फार्मा का अगर आप वीकली चार्ट देखें तो कई समय के बाद एक साल के रेंज ब्रेकआउट जो है दिखाई दे रहा है। तो औरो फार्मा को यहाँ पे बाय करना है 1180 के स्टॉप लॉस के साथ। इन द नियर टर्म हम एक्सपेक्ट करें स्टॉक जो है 1330 के टारगेट जो है देखने को मिल सकता है। दूसरा जो काउंटर अच्छा लग रहा है वो है इंडस टावर। ये भी एक ऐसा काउंटर है जिसने रिसेंट फॉल में कोई ज़्यादा वीकनेस नहीं देखने को मिली थी एंड जैसे ही मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रिगर है, एक शानदार मोमेंटम जो है स्टॉक ने पकड़ा है। तो यहाँ पे इंडस टावर को भी बाय करना है। 428 का नियर टर्म में स्टॉप लॉस रहेगा एंड इन द नियर टर्म एक्सपेक्ट करें 475 के टारगेट्स। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई स्टॉक स्पेसिफिक और फार्मा, इंडस टावर जैसे स्टॉक्स हैं जो कि राजेश भोसले जी के फोकस रेडार पर है। टारगेट स्टॉप लॉसेस उनके आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 1330 के टारगेट्स को ध्यान में रख सकते हैं। और फार्मा के लिए 6% की तेज़ी है, एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। 1180 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको मेंटेन करना होगा। दूसरा स्टॉक जो है इंडस टावर, इस पर भी नज़र रखिएगा। वहाँ पर भी राजेश जी की जो स्ट्रैटेजी है वो आपके स्क्रीन पर हम फ्लैश करेंगे। और इसी के साथ 475 का टारगेट है, 428 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 2% की मजबूती यहाँ से फर्दर अपसाइड इंडस टावर में एक्सपेक्टेड है। अब चलिए फटाफट आपको स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स जहाँ पर है आज के सत्र के वो बताते हैं और उसी पर राजेश जी की राय भी लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत टेक्सटाइल शेयरों से करेंगे। देखिए जो ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ है इससे जो सेक्टर्स बेनिफिशियरी हैं उस लिस्ट में टेक्सटाइल सेक्टर्स भी हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील फाइनल होने से इन तमाम स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्शन है। लाइक्स ऑफ गोकुलदास एक्सपोर्ट 19-20% का इजाफा इस स्टॉक में, 694 के लेवल्स पर कामकाज। अब एक्सपोर्ट यहाँ पर 18% जो टैरिफ है वो गाइडलाइन लेटेस्ट अनाउंसमेंट के तौर पर आती हुई दिखी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए यूएस का मार्केट जो है वो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है और इस तरह की बेहतरी की खबर जो है टैरिफ को लेकर जो आई है इससे भारत के टेक्सटाइल मार्केट को काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा, सपोर्ट मिलेगा। कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में यूएस की, भारत जो कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है उसमें सिर्फ यूएस की ही भागीदारी 28% की है
और गारमेंट्स का करीब 4 से 5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट जो है वो भारत करता है यूएस को। तो ऐसे में ये खबर आती हुई और टैरिफ कट्स होते हुए ये टेक्सटाइल स्पेस के लिए काफ़ी फायदेमंद नज़र आ रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर पर आपकी राय राजेश जी क्या होगी, क्योंकि आज सुबह से ही हम देख रहे हैं, इनफैक्ट बाजार खुलने से पहले हम बता भी रहे थे कि नज़र ज़रूर रखें टेक्सटाइल स्पेस में। यहाँ से इस खबर का असर जो है काफ़ी बेहतरी से देखने को मिलेगा। वर्धमान, वेल्सपिन, गोकुलदास, अरविंद लिमिटेड, केपीआर मिल्स, सारे स्टॉक्स आज अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। देखिए, एक्सपेक्ट करें ये जो पॉजिटिव मोमेंटम है नियर टर्म में एक्सटेंड हो सकता है। इनफैक्ट बजट के दिन भी हमने बात की थी अरविंद लिमिटेड पे। एक काफ़ी अच्छा एक डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट जो है अरविंद में दिखाई दे रहा है। पॉसिबली जो ये मूव है एक्सटेंड हो सकता है टूवर्ड्स 430 टू 440। सिमिलरली अगर आप केपीआर मिल देखें तो एक काफ़ी अच्छा बेस बन के स्टॉक जो है रिवर्स हो रहा है। ये अपने 200 वीकली पे एक सपोर्ट ले रहा था एंड वहाँ से वीकली चार्ट्स में काफ़ी एक अच्छा रिवर्सल दिखाई दे रहा है। नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक जो है 1140 से 1150 के जो जोन है वो रिटेस्ट हो सकता है। तो ये दो स्टॉक्स हमें काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इनमें बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी एक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में जो है पॉजिटिव मोमेंटम आ गया है। कोई भी डिप आती है नियर टर्म में उसमें बाय कीजिए। ये जो है इन काउंटर्स में आउट परफॉर्मेंस जो है कंटिन्यू रह सकता है। तो चलिए, डिप में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, पोजीशंस है तो इंटैक्ट रखना चाहिए, आउट परफॉर्मेंस आगे भी कंटिन्यू रहेगा टेक्सटाइल स्पेस में, ये मानना है राजेश का। टैरिफ घटने से जेम्स एंड ज्वेलरी शेयरों में भी चमक बढ़ी है राजेश जी। टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स जैसे स्टॉक्स हैं 4-5% की मजबूती देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ पीसी ज्वेलर पर भी नज़र होनी चाहिए। स्मॉलर स्पेस, स्मॉलर स्क्रिप्ट कही जाएगी, लेकिन वो स्टॉक कुछ खास चला नहीं है। दिन की शुरुआत अच्छी हुई, उसके बाद गिरावट है। कैसे देखा जाए इस पूरे स्पेस को? देखिए, कल्याण एंड पीसी ज्वेलर्स जो है एक आज एक बाउंस बैक डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, बट ओवरऑल इनका चार्ट स्ट्रक्चर हाई टाइम फ्रेम में अभी भी नेगेटिव है, तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बट इस स्पेस में हमें टाइटन काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर इसका वीकली चार्ट देखें तो ऑलरेडी स्टॉक में एक ब्रेकआउट आ चुका है। रिसेंटली उस ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करा था एंड वापस जो है पॉजिटिव मोमेंटम में है। अगर आप इसका चार्ट देखें तो हर डिप में 89 ईएमए के आसपास जो है बेस बन करके बेस बना के अप मूव दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे टाइटन में डेफिनेटली बायस पॉजिटिव रखना चाहिए। 4000 के आसपास का जो है इसमें सपोर्ट बन रहा है। एक्सपेक्ट करें जो रिसेंट हाइस था अराउंड 4300 का उसे सरपास कर देगा एंड पॉसिबली 4500 के भी लेवल जो है टाइटन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये राय जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस पर हो गई, लेकिन टैरिफ से जुड़े लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स का इसके अलावा भी कई सारे सेक्टर्स को फ़ायदा मिला है और इसके अलावा भी ढेर सारी खबरें हैं। इन तमाम पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट और अब हमारे अगले सेगमेंट मुनाफे का ऑप्शन, इसका रुख करते हैं। आज मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल जुड़ गए हैं। रत्नेश, गुड आफ्टरनून। बताएं आज कौन सा मुनाफे का ऑप्शन लेकर आए हैं आप? जी, वेरी गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों, नमस्कार। देखिए, बाजार काफी ऑलरेडी बहुत हाई पे है, प्रीमियम बहुत महंगी है, पर उसमें भी अभी कुछ स्टॉक्स में ऐसा लगता है कि अभी भी थोड़ा सा कुछ तेजी और बाकी है, तो थोड़ी सी प्रीमियम हाई मिलेगी। इस चीज का ध्यान रखें। मैं दर्शकों से मेरा निवेदन रहेगा पहले ट्रेड करने से पहले। फिर बीएससी में अभी भी ऐसा लगता है थोड़ी तेजी बनी रहेगी। 3000 का कॉल लेने की सलाह, 65 रुपए के आसपास में 35 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 115 रुपए के टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं। तो लॉस बन सकता है 11,250 का, जो प्रॉफिट बन सकता है 18,750 का। ओके, रत्नेश, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ऑप्शन ट्रेडर में बताने के लिए। बीएससी 3000 की कॉल खरीदने की राय 65 के दाम पर ही आपको मिलेगी। यहाँ से फर्दर अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं रत्नेश, और 115 के टारगेट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। 35 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। करीब 6% की तेजी है यहाँ से, और 2864 के लेवल्स कैश मार्केट में इस वक्त बीएससी लिमिटेड पर ऑप्शन का ट्रेड भी देखा जा सकता है। और एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। वही मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। इसीलिए अपने एडवाइजर से सलाह लें और उसी के बाद
F&O ट्रेड्स में उतरे। ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके लिए। ऑटो कंपोनेंट शेयरों में भी अच्छी खासी मजबूती है आज। बड़ा फायदा इसे भी मिला है यूएस के साथ ट्रेड डील होने से। ऑटो कंपोनेंट शेयर्स जैसे कि भारत फोर्ज, सोना BLW, रामकृष्ण फोर्जिंग्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स पर नजर रखिए। अच्छी मजबूती 6-7% के गेंस वहां पर भी हैं। राजेश जी, डील होने से हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट को सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। भारत के ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट की अगर बात करें, 27% इसका हिस्सा जो है वो यूएस का है, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि एक बूस्टअप यहाँ पर संवर्धना, सोना BLW इन स्टॉक्स में भी 6-6% के गेंस हैं। देखिए, डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेस बाइंग जो है हमें देखने को मिल रही है, एंड एक्सपेक्टेड है ये जो मूव है आने वाले दिनों में कंटिन्यू हो सकता है। बट जैसे ये देख सकते हैं कि ऑलरेडी एक मूव आ चुका है, तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। एंड जो रीसेंट काउंटर जिनमें एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला था, उनमें पार्टिसिपेट कीजिए, जैसे कि संवर्धन मदरसन। इसका वीकली चार्ट ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अपने 200 DMA पे बेस बनाया था एंड वापस अप मूव रिज्यूम कर रहा है, तो संवर्धन काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज का जो बुलिश गैप रह गया अराउंड 115 के आसपास, तो वो एक सपोर्ट के जैसा एक्ट कर सकता है। इंडियन नियर टर्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक जो है 140 लेवल्स तक जो मूव कर सकता है। भारत फौज भी अगर आप देखें तो लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेशन में ही था, 1400 और 1500 के जोन में। आज 1500 को क्रॉस करके एक चैनल ब्रेकआउट जो है देखने को मिल रहा है। अब पॉसिबली स्टॉक जो है यहाँ से 1800 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पे भी बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। कोई भी जो डिप आता है वापस ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास 1500 के आसपास, तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। एंड इन द नियर टर्म 1800 से 1850 के जो लक्ष्य है भारत फौज में रख सकते हैं। बिल्कुल राजेश जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना नज़रिया, साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आपके रिकमेंडेशंस हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। स्टॉक्स फटाफट को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक के उस पार कॉर्पोरेट कनेक्शन लेकर वापस लौटेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।